उदास शक्ति गुरु सत्संगत जी, आज बड़ा ही खुशी का दिन है, खुशी का समय है जो आज हम इस सत्संग में और 5 कन्याओं की शादियों के इस उपलक्ष्य में, संतों के निधन में, संतों के शरणागत में सतगुरु महाराज जी की आशीर्वाद से 5 कन्याओं की शादियां हो रही हैं, उनका मिलन हो रहा है। जो अपने इस कारोबार की, जो प्रभु की अपार शक्ति से, प्रभु की कृपा से शादी का संबंध रचा जा रहा है। तो हमारे इस मंच पे स्वामी चरण जी और हमारे बेटी के समान मंजू गौतम जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, और हमारे सभी संतों को, श्री मेघदास महाराज जी और सभी संतों को नमन करते हुए और सभी संतों के आशीर्वाद से आज ये आशीर्वाद इन बच्चों को, कन्या को मिल रहा है। ऐसा समय बड़े भाग से मिलता है, कोई पुण्य होता है, प्रबला कर्म होता है, जिसके द्वारा आज इन बच्चों की शादी का स्वयंवर रचा जा रहा है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु महाराज जी की जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा बड़ी पार है। जो सतगुरु महाराज जी की शिक्षा पे चलते हैं, उनकी वाणी को मानकर चलते हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता। वो अपने जीवन को भव सागर से पार कर जाते हैं, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों, 52 राजों को इस भव सागर से पार करा है। और उस समय पार किया जब इस जाति से सभी लोग ये घृणा करते थे। वो प्यारे साध संगत जी, आज जो समय ये है, बड़ा खुशी का समय है। और सतगुरु महाराज जी की जो शिक्षा है, उन पर चलने की कोशिश करें। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, रविदास ईश्वर अमर है और सिमरो तिसका नाम, निश्चय कर जो सिमर दे जात न जम के धाम। ऐसी प्रीत हर से जैसे जल और मीन, रविदास विसरे नहीं रहती जल में लीन। विषय वासना छोड़कर जग से रहो उदास, बस जम की फास लागरी सतभा के रविदास। गुरु महाराज जी हमें इन पक्षियों के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। जो गुरु को मानता है, परमात्मा को मानता है, जैसे हमारी मंजू बिटिया ने आपको संदेश दिया, जो स्वामी की शरण में लग जाता है, ठाकुर के शरण में लग जाता है, उनके सभी विघ्न टल जाते हैं। क्योंकि साध पूंजी ली निर्मोल और सहज बल दिया लाडकर चले पिया लहन मोल। जो संतों की पूंजी को ले लेते हैं, संतों की बात को मान लेते हैं और संतों के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन के सभी विघ्न और कष्ट दूर हो जाते हैं। और गुरु प्यारे साध संगत सतगुरु महाराज जी कहते हैं, अपनी वाणी के द्वारा हमें संदेश देते हैं। कह रहे हैं, जो कहते हैं, मलिन भई मत माधवा तेरी गत लखी न जा, कृपा करो भरम चुकाई में और सुमति जो समझा। जो की सरना पावे तुम गण कथन या पार, प्रेम भगत के आने कह दास तुम्हारे। मेरी प्यारी साध संगत जी, इन पंक्तियों को अमल करें और विश्वास करें कि हमारी मति किसके द्वारा मलिन होती है। गुरु महाराज ने कहा, मलिन भई मति माधवा। ये प्रभु, मेरी मति जो, मेरी बुद्धि जो बुरी संगतों में जाके, बुरे कर्मों में जाके, बुरे व्यवहारों में जाकर, दुष्कर्मों में जाकर, निंदा चुगली में जाकर, ने घोर पापों में जाकर
जो जीव वहां जाता है उनकी मति, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। और ये बुद्धि जब मलिन हो जाती है, उसकी इस आत्मा पे अंधकार आ जाता है, उसको अक्षर बुरे की पहचान नहीं रहती। क्योंकि गुरुदास महाराज जी कह रहे हैं, मृग मीन भृंग पतंगा अरे कुंतर दोख विनाश, पंच दोख साध जा माही ताकू कितिया, माधो विद्या हित की ना वे की दीप मलिन, त्रिग जोनी चेत शंभु पुण्य पाप ना सोच। तो गुरु महाराज समझा रहे कि जिस जीव के अंदर एक विषय है वो भी कालगति को जला जाता है, और इस मनुष्य के अंदर तो 5 विषय 5 विकार भरे हुए हैं। इन विषयों से कैसे बचेगा? जो संतों के चरण में लग जाएगा, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिन्होंने आत्मा को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, तो उनकी मति जो है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी परमात्मा से वंदना करते हैं, कर कृपा भ्रम चुकाई में सुमति जो समझाए। कि यहाँ पे प्रभु से कहते हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे ऐसी मति दो, ऐसी शक्ति दो, मुझको सुमति समझाओ। जिस परिवार में सुमति है, जिस और पति पत्नी में सुमति है, प्यार है, प्रेम है, उस घर के आनंद के और बेगमपुरा शहर वहीं बसता है जिस घर में सुमति का वास है, एकता का वास है। जिस पति पत्नी में प्यार, बच्चों में प्यार है, प्रेम है, उसमें सब कुछ ही धन प्राप्त हो जाता है। आज इन बच्चों की शादी हो रही है, और इन बच्चों की शादी जिनके घर में प्रेम है, इनका पति पत्नी में जो प्रेम बढ़ता है, तो इस जीवन में भक्ति कमा सकता है, इस जीवन से भव सागर से पार हो सकता है। यही मनुष्य चोला है जो हम अच्छी बुरी बात को पहचान सकता है। बाकी कोई जीवन नहीं है जिसमें हम अच्छे बुरी को पहचान सकते हैं। कर कृपा भ्रम चमाई में सुमति रे समझाए, जो कि सरना पामे तुम गुण पार। के उस परमात्मा का, ईश्वर का बड़ा बेअंत है, उसका भेद किसी ने नहीं, जोगियों ने नहीं पाया, संतों ने नहीं पाया। लेकिन सतगुरु महाराज ने कहा हमारे अंदर वो प्रेम, प्यार, प्रेम, भक्ति जो, जिससे हम अपने इस संसार में जीवन का लाभ उठा सकें, इसलिए का मौका उठा सकें। जब तक हमारे प्रेम की भावना नहीं है, हम जितने भी आए यहाँ प्रेम बंधन में बंध के आए। और सतगुरु महाराज की शिक्षा कहती है कि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो। जैसे मधुमम कीड़ा, जिस प्रकार मधुमक्खियों का छत्ता एकार मिलकर रहता है, इसी प्रकार हमें अपने परिवारों में मिलकर रहना चाहिए और एक बन के चलना चाहिए। तो गुरु महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं। बोले सतगुरु महाराज की जय। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय। गुरु बिन कौन सहाय जगत में, गुरु बिन कौन सहाय। मात पिता सुत बंधु नारी, मात पिता सुत बंधु नारी, स्वार्थ के सब भाई। गुरु बिन कौन सहाय जगत में, गुरु बिन कौन सहाय। गुरु बिन कौन सहाय जगत में, गुरु बिन कौन सहाय। ओ गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय।
गुरु बिन कौन सहाय जगत में, गुरु बिन कौन सहाय। मात पिता रे सुत बंधो नारी, स्वार्थ के सब भाई। गुरु बिना कौन सहाय नरक में, गुरु बिना कौन सहाय। गुरु बिन कौन सहाय जगत में, गुरु बिन कौन सहाय। कहते गुरु महाराज जी, भवसागर में जल है दुश्वर, भवसागर में जल है दुश्वर, गावत दुख गाई। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय। गुरु बिन कौन सहाय जगत